अस्सलाम वालेकुम। माइनस टॉक के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना और जो कौमी असम्बली के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद दस्ती साहब, जो पॉलिटिकल ऑप्शंस होती हैं पॉलिटिकल लीडर्स वही यूज़ करते हैं। इमरान खान ने 3 खत लिखे हैं और खुले खत हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। क्या कहते हैं, क्या वजह है? अभी इमरान खान जो है ना वो दुनिया का लीडर है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का वो लीडर है जिसको लोगों ने वोट दिए हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में उसने सबसे ज़्यादा वोट दिए। इमरान खान को जेल में बैठ के भी उसे फिक्र है, उसको मन गलत केसेस में डाला हुआ है, सिर्फ खौफ है और उनको अखलाकी उनमें हिम्मत नहीं है कि खान साहब को बाहर आए और मुल्क की बेहतरी करे। बाहर उसने इन चीज़ों की निशानदेही की है। जो है ना फौज भी हमारी है कि उन्होंने कहा, जुडिशरी हमारी है, उन्होंने इन चीज़ों की निशानदेही की जहाँ मसला था कि हर इदारा अपनी हदूद में रह के काम करे और जो जो चीज़ें को खदशात थे उसको उन्होंने इजहार किया है। तो बाकी कुछ जवाब दे ना दे, हम किसी के वो नहीं है। हालांकि उसने ये खत कौम के सामने भी रखा है कि और वो बताया है कि मुझे फिक्र है कि मैं जेल में बैठा हूँ मगर मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, तो जब आप कौम उसके साथ फिर तो उसने उसकी निशानदेही जो लास्ट लेटर लिखा है इमरान खान ने, तीसरा खत, उसमें 5 अहम नुकात का जिक्र किया गया, जिसमें जुडिशरी के जो मसाइल हैं वो भी है, इंसानी हकूक भी है, जमहूरियत नहीं पनपने दी जा रही। आपको क्या लगता है? इवन चीफ साहब ने कहा कि ख़वातीन की जो इज्जत है, लेकिन उस पर एक क्रिटिसिज्म आ गया जी, जो पोलिटिकल विक्टिमाइज किया गया ख़वातीन को, रियाना डार हैं, लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप खुद भी उस सारी चीज़ को सह चुके हैं। आपको क्या लगता है जो भी हुकूमतें बनती हैं इनको अपने इंतकाम नहीं देने चाहिए? पाकिस्तान में ये सियासत कब तक चलेगी? ये भी देखें जो खवातीन की इज्जत है मैंने स्पीच किया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब बड़ी दर्द वाली बात है, बहुत अफसोस वाली बात है कि दुनिया देख रही है हमारे खवातीन के साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ और कितना जुल्म ज्यादती, कितनी लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला गया। आप पीका एक्ट देखें, साफी हैं, मेरे पहला मैं रुकने कौमी सचिव पहला पीका एक्ट की FIR मुजफ्फरगढ़ में मेरे ऊपर दर्ज हुई है। तो ये चीजें ना ये जो अभी अमेंडमेंट हुई उसके तहत भी आप पे FIR बन गई है। अब आपका जुर्म क्या बताया? रुकने कौमी से बस जुर्म की कोई बात कि मैंने वहाँ एक रैली निकाली है और जो मेरा आईनी कानूनी हक है और अमन रैली है और मैं हल्के से MNA हूँ, तो उसके लिए पीका एक्ट लगाया। हमारे 10 साथियों को जेल में रखा उन्होंने, अब उनकी जमानत हुई है। तो ये बड़ा जुल्म है और बहुत ही मैं कहता हूँ ज्यादती है। पूरी दुनिया जगह सही कारी है इतना जुल्म का, उस जुल्म के बाद भी कहते कुछ नजर नहीं है। जुडिशरी इस्लाम है नहीं, पकड़ी हुई है, सारे चीज़ों को अपनी मर्जी के मनपसंद के जितने मन चले थे लगाए। किस लिए लगाया है कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करो, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले। PTI पाकिस्तान है, 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ है। हमने आप देखें कि NA की 182 सीटें जीती जो हमारे पास निशान भी नहीं थे, लोग जेलों में थे और अवाम ने 91 तारीख में वोट डाला। उसके बावजूद वो बात ने भी अनाज जूटियाँ ना खत्म, मुल्क तबाह हो चुका है, बदहाल है, मजदूर मर गया, किसान मर गया, लूट बाजारी है, कौमी इदारे आप तबाह करे हो, बेच रहे हो, हर तरह खौफ है, डाके पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मेरे अपने इलाके की हालत देख लें, कितने हमारे जवान फौरसत शहीद हो रहे हैं। आपको मुल्क का कोई नहीं है, पानी का बड़ा सीरियस बहरान आ रहा है, मसला आ रहा है, तो आप सिर्फ जो है ना बसिरे को रात दिन PTI साहब, ये जो जमहूरियत कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में कि माइनस इमरान खान जमहूरियत चल जाएगी। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, हर तरह का जुल्म तशद्दुद कर दिया, हर तरह से देख लिया। अल्लाह ताला ने इमरान खान की हिफाजत की, वो डट के बैठा है, शेरों बहादुरों की तरह बैठा है, उर्माशी की तरह, गिदड़ की तरह, वो कहीं वो नहीं है, कोई गम वो उसको पाकिस्तान अजीज है। इसलिए उसने खत भी लिखे हैं कि आप मेरे बुक्स में क्या करते जा रहे हो, मुल्क आप मुल्क को तबाह कर दो। हज़ारों अरब रुपए आपने तबाह कर दिए। इस वक्त 80,000 अरब हमने जो है ना कर्जा देना है। आप देखेंगे 270 अरब डॉलर हमने बाहर लोगों का कर्ज देना, बाहर मुबालक के देना, IMF बाकी मुबालक का देना है। तो वो घर हम करते लेके बुक्स इमरान में वो उनको खा रहे हैं, लूट रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा। रमजान के बाद जो खान साहब ने भी कहा है, उन्होंने मीडिया से जो अडियाला में गुफ्तगू की, उनका कहना था कि जो रमजान के बाद एक नई तहरीक चलेगी। क्या अप्रैल में कोई मार्च होने जा रहा है? देखो जी, अभी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं आई। हमारा देखो हमने हमेशा पुरअमन तहरीक चलाई है और हमारी पुरअमन तहरीकों पे जुल्म हुआ है। आप देखिए 26 नवंबर को यहाँ पे डी चौक पे क्या कितने लोग हमारे शहीद हुए, गोलियाँ चलेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो एक छोटा सा गमला भी नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि हमारा वतन है, कभी सोच ही नहीं सकते। आइन दायरे के रहे में, कानून के दायरे में रह के तहरीकें चली हैं और मैं समझता हूँ कि पुरअमन तरीके चलनी चाहिए और कोशिश होती है कि ये अपने हरकत से बात है। जब PTI का मैंडेट वापस आए, जैसे जो खान साहब ने डिमांड रखी थी, तो 2 डिमांड है कि आप 9 मई की की बात कराने और उसके साथ 26 नवंबर को वाक़ हुए आप इसकी दूसरी बात है। और ये उनकी कमेटी बैठी थी मुज़ाकरा, हम भी नहीं था, वो ड्रामेबाजी कर रहे थे, कभी हमें लिख के दे दें, कभी क्या करें। उसके बाद खान साहब ने कहा ठीक है कि हम इनके साथ बैठते हैं ताकि इनको पता चले, और वो बेनकाब हो गए। जो हुकूमत के पहले कुछ जेडी हुकूमत है, इनकी तो अपनी ज़ाती खिलाफ हैसियत नहीं है ना। जमशेद साहब, माइनस शेर अफजल मरवर
लगता है उनकी वापसी होगी, और आपको क्या लगता है वो क्यों माइनस हो गए? ये देखो, शेर अफजल पर्वत हमारे लिए मोहतरम है, हमारा भाई है, अगर पार्टी है उसका डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है। हम जो है ना, एक खान साहब जेल में बैठा, मैं कह मैंने बड़ी कुर्बानी दी, देखो मेरी क्या हैसियत है, मुझे खान साहब की वजह से वोट मिला, शेर अफजल पर्वत मोहतरम उसकी क्या हैसियत है, उसको वोट मिला है, और वहाँ से लक्की जो MNA भी बना है उसको इज्जत शान मिली है। कहीं कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान खान की है कि उसको उनके खानदान में उसके भांजा केस मिलिट्री कोर्ट में समाप्त है, खान साहब बेटे कितनी लोग उनकी कुर्बानी जो शहीद हो गए, जो जाने दे के चले गए, जो बेचारे जख्मी हैं, जिनके हाथ पाँव, सबसे बड़ी कुर्बानी उनकी है। अगर हम आए या 2 मिनट जेल में चले गए या ये वो, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती ना, ये अब शो करनी चाहिए। बारह जो खान साहब के फैसले हैं, हमें पार्टी डिसिप्लिन में चलना चाहिए, ये ड्रामेबाजी नहीं, क्योंकि हम एक उनके लिए एक कौमी जमात है, पाकिस्तान की जमात, एक इस्लामिक जमात एक तरीके इंसाफ है, और उसमें बैठ के फिर किसी का बना अलाकार बन के ऐसी बातें करता रहे, तो मैं इसका कभी हो हिस्सा नहीं बना। 12 अल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो फवाद चौधरी की लड़ाई हुई शुएब शाहीन से, वो भी अडयाला के बाहर उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, इससे पहले भी वो 2 लोगों पर जो है हाथ पहले उठा चुके थे, मुबशिर लुकमान को भी उन्होंने थप्पड़ मारा था, समी इब्राहिम को भी, और उसकी मजम्मत आई PTI के ऑफिशियल हैंडल से मजम्मत आई। क्या PTI में जो जंग जारी है, जो लड़ाई हो रही है, मकबूलियत और कबूलियत वालों की आपस में हो रही है? ये चीज़ें नहीं है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम को इस लड़ाई से जैसी चीज़ से कोई सरोकार है, अवाम इस टाइम सख्त अजियत से गुजर रही है। फवाद चौधरी साहब मोहतरम है, मगर जहनी तौर पर उनका कोई पुर्जा बेचारे का शायद है, मेंटली अपसेट है, ब्लड प्रेशर को सीरियस मरीज है, वो बेचारा आप से बाहर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ उसकी घटिया हरकत थी, और ये ज्यादती 12 खान साहब ने उसका पहले भी फैसला हुआ तो उसके तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, और शुएब सही इंसान से बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह, खड़े हैं और वो मुश्किल वक्त में खड़े हैं, और उनकी शराफत है। 12 मैं भी मजम्मत करता हूँ कि हमें इस पर तकलीफ हुई है कि फवाद चौधरी को शर्म करनी चाहिए थी, और ऐसे नहीं और करनी। फवाद को PTI से माइनस ही रखना वो चाहिए? तो नहीं है, वो मैंने सोचा तो देखो हकीकत है, देखो इमरान खान का फैसला उस पर मैं क्या बहस कर सकता हूँ, तो उनको पता है कि ये सारे बेपन वक्त लोग हैं, और ये भागे कभी आया कभी उधर भागा, तो इसलिए उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो PTI के सुनते कोई खबर तो बन जाती है, अगर हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम नाराजगी हम जंग लड़ रहे हैं कौम की, हमें ज़्यादा फोकस उधर करना चाहिए, इन बातों की कोई हमारे लिए नहीं। बहुत शुक्रिया जमशेद दस्ती साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे माइनस न्यूज़ से बात करते। उन्होंने जिस तरह कहा ना कि फवाद चौधरी को माइनस ही रहना चाहिए, और माइनस इमरान खान जमहूरियत नहीं चलेगी। माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, फर्दर इंटरव्यूज़ भी हम आपके लिए लेकर आते हैं।